नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर। देखिए सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। पेट्रोल के कीमत में 25% की वृद्धि होती है। तो अब क्या है, पहले खपत जो है हमारा खर्च था वो कांस्टेंट रहता था, लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है कि 14% जो है खर्च में भी वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। अब इसको क्या करना है, हमें सरल करना है। तो क्या होगा आंसर, किस प्रकार से निकलेगा। चलिए पहले इसको आप लोग हम समझाते हैं एक बेसिक चीज। देखिएगा क्या है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 15 का क्यूब है। इसको हम बोल सकते हैं क्या, ए क्यूब। चलिए ए क्यूब लिख देते हैं, ए क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा बी क्यूब, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ही सेट करते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर में क्या दिखा आप लोग को, ए क्यूब, हम इसको ए मान लिए तो ए क्यूब। ठीक है, हम इसको ये मान लेते हैं, 15 को, 20 को बी और इसको सी मान लेते हैं। तो हमारा जो अभी ऊपर में दिया हुआ है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब, है ना। माइनस ये क्या है, तो फॉर्मूला तो हम ये जानते हैं, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का होता है। क्या ये तीनों को गुना किया, देख लेते हैं। 15 गुना 30, 30 करेंगे तो देखिए, इन तीनों को अगर गुना करते हैं तो 3 ABC पूरा पुर रहा है क्या, 3 गुना ए गुना बी गुना सी। क्या हमारा देखिए इतना पूर रहा है क्या, इतना 225 पर डबल जीरो। तो बिल्कुल देखिए कितना पुर जाएगा हमारा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 25 दूना 50, जीरो तो रहेगा ही रहेगा 50, 50 का 5, चलिए 5, तो 5 या 15, 15 15 है 225। बिल्कुल हमारा 3 AB भी पूर गया है। इसका मतलब यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ पे वो 3ABC दिया हुआ है। क्या है, -3ABC। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ। नीचे में जो यहाँ था ये था, बस उसी का स्क्वायर किया गया। अब क्यूब नहीं है, उसी का स्क्वायर है। मतलब यहाँ जो है वो स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी होता है फॉर्मूला में। तो क्या ए बी दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे ए बी हमारा है या नहीं है। ए बी का मतलब ये दोनों को गुना कर देंगे तो 15 दूना 30, बिल्कुल हमारा ए बी दिया हुआ है। तो आगे जो हमारा पैटर्न होगा वो बी सी होगा। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, खुद ये पैटर्न देख के समझ में आ जाएगा। सी आप लोग स्क्रीन पे ही देखिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोग इसका फॉर्मूला सेट कीजिएगा जब भी आप लोग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अब देखिए करेंगे क्या एग्जाम में, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इंटू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप लोग को हम एक एक चीज़ यहाँ से ले लेके समझा रहे हैं। ए भी छूट गया। ठीक है, और क्या होगा नीचे में, और जो हमारा नीचे में होगा अब, ठीक है, और नीचे में जो है वो जैसे का हम तैसे लिख देंगे। नीचे में तो जो था वो जैसे का तैसे लिख देंगे। तो हमारा देखिए तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा क्या, बिल्कुल। तो आप बोलेगा इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट आएगा ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आता वो डायरेक्ट आता 15 प्लस 20 और प्लस 25। ठीक है, 15 20 20 40 40 20 60। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल हमारा सिर्फ और सिर्फ 60 आएगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें सिर्फ करना था वो हमें तीनों को जोड़ देना था। किसको, 15 को, 20 को और 45 को, और आंसर आ जाता। वो सभी चीज़ तभी हो पाता जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो, ये सभी चीज़ समझ में आता कि ऊपर में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, नीचे में है वही चीज़ है। नीचे में इस मतलब जो ऊपर में है वही है, बस ए प्लस बी प्लस सी नहीं है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भी होता है इस फॉर्मूला में। सारा चीज़ कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, जो कि जोड़ के हमारा आंसर 60 आ जाएगा। प्रैक्टिस बिल्कुल आप लोग कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, और देखिए कि किस कोचिंग में अच्छा मॉक टेस्ट मिल रहा है, किस भी ऑनलाइन वहाँ से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को हल करें। इसको हल करना है। अब हल कैसे करें, आप लोग ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। सबसे पहले जो है छोटकी ब्रैकेट का सॉल्यूशन आप लोग पढ़े बचपन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बार ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। किसका करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो बार ब्रैकेट को करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शो हो रहा है वो क्या है, बार ब्रैकेट है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ना कि यहाँ 16 85 कर देंगे या फिर भाग करेंगे, बिल्कुल ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ ही है। ठीक है, इसके बगल में भाग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम जो करेंगे घटा का काम करेंगे, क्योंकि छोटकी ब्रैकेट बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 16 में 108 गया, तो मतलब इसके जगह पर जो अब हमारा 8 जाएगा, ओरिजिनल में बार खत्म हो जाएगा।
अब जो हमारा इसके जगह पे बचेगा वो हमारा 8 बचेगा। अब जो पैटर्न है अब कर देंगे, ठीक है। अब चलिए भाग कहे गुना गुना करे जो करेगा सब चीज़ कहे कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले भाग है तो पहले भाग कर देंगे, तो बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों बटा में है तो 8 बटा हो जाएगा 2 और बटा 3 दोनों बटा में हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों भाग में था खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, करेंगे तो हमारा कटेगा तो हो जाएगा 12, ठीक है। और 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो इधर कितना बच गया 8 दूना 16 बच गया। और यहाँ पे क्या है 38 है, ठीक है। वहाँ पे 38 है और यहाँ पे हमारा अंदर में 16 बच गया। जब घटाएंगे इसको तो 2 और 2 22, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 22 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप लोग को शुरू में ही दिखाया कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि है, ठीक है। इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले खर्च में केवल 14% का वृद्धि हो। अभी तक जो आप लोग को हम पूरा क्लियरली समझाए उसमें था कि ताकि उस पर होने वाले खर्च में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तब क्या करते थे वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, बाद में इसका यूज कर लेंगे। कहाँ पे इसका यूज होगा वो समझिएगा, ठीक है। रट्टा आप लोग को नहीं मारना है। कीमत यहाँ पे क्या है, मानिए कॉस्ट है, ठीक है। देखिए ज़्यादा इसमें डीपली भी नहीं जाना है, डीपली के लिए पूरा हमको एक दूसरा स्टेप समझाना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आप लोग को परसों के या जो भी आया था जिस दिन भी, उस दिन आप लोग को हम ये क्लास में समझाए थे शायद आप लोगों को। चलिए कॉस्ट क्या था, मानिए पहले 100 था, तो अब जो है उसमें 52% का वृद्धि हो गया, तो अब जिसका कॉस्ट हो गया 152 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? अच्छा कॉस्ट और होता क्या है फॉर्मूला हमारा, देखिए अगर सिंपल सा याद रखें, कॉस्ट मतलब रुपया में जिसका जो प्राइस है कीमत है, कीमत में खपत से गुना कर देते हैं तो उसका खर्च आता है। क्या आता है? उसका खर्च आता है, ठीक है। खर्च अगर कांस्टेंट रहता था तो करते क्या थे, अगर दाम बढ़ेगा तो खपत घटेगा। याद है ना आप लोग को, बोलता था क्वेश्चन में कि पेट्रोल का कीमत बढ़ गया तो खपत कितना घटा देंगे कि इफेक्ट खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अभी हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो हमारा खपत क्या हो जाएगा, खपत में क्या, अब देखिए खपत क्या हुआ, कोई दाम क्या हुआ बढ़ गया, तो खपत क्या होगा, इसका उल्टा आप लोग को बताया, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा। कितना? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये जो हमारा 52 आ जाएगा, मतलब अगर दाम हो पहले 50 था तो पहले हम खरीदते थे 152 यूनिट खरीदते थे, लीटर खरीदते थे, कुछ भी इतना 152 लीटर। लेकिन अब क्या हुआ, दाम बढ़ गया, कितना खरीदेंगे, ये वहाँ पे चल जाएगा 100। लेकिन 100 तो खरीदेंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोला है खर्च में वृद्धि करना है, कितना? थोड़ा सा ही, 14% का। बस यहाँ पे क्या कर देना है, 100 अब नहीं लिखे, अब इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे 100 नहीं लिखे, 100 का 14% लिखेंगे, बस यही करना है, थोड़ा सा का अंतर। तो 100 का 14% बढ़ा देंगे, बढ़त 100 का वृद्धि करना। देखिए उसमें व्यय में 14% का सिर्फ वृद्धि हो, 14% का वृद्धि मतलब कितना वृद्धि, 0 से मतलब 14 का वृद्धि, पहले 100 था, 14 का वृद्धि मतलब 114 हो जाना चाहिए, ये बोला है। देखिए लास्ट में चेंज किए, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था पीछे के जैसे आप लोग को हम समझा दिए हैं। अब देखिए बोला है कि क्वेश्चन में कि खपत में कितना कमी करेंगे, पहले खपत 152 था, अब खपत 114 हो गया है, तो कितना का कमी, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा एक 12 में से 4 गया तो 8 ही बच गया, 38 हो गया। 38 बटा कितना, कितना कमी, 38 का कमी किस पर, 152 पर, तो नीचे में लिख देंगे 152। और परसेंटेज निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। तो इसको काटेंगे तो 138 चौके 152, जिसको काटेंगे तो 25 चौके 100 मतलब 25, मतलब उसके जो खपत में करना पड़ेगा, क्या चीज खपत में कमी करना पड़ेगा, वो 25% का कमी, कितने परसेंट का, 25% का कमी करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो इसके खपत में जो है वो 25% का कमी की जानी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहतरीन था, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। पुरुष 4 है, ठीक है, पुरुष और महिला वोमेन, हम पुरुष और महिला को ही लिखते हैं, मेन और वोमेन, ठीक है। जो पुरुष और महिला है वो 4:7 के अनुपात में है, ठीक है। बोला है कि यदि
50 पुरुष अधिकारियों को और 100 महिला अधिकारियों को अन्य फर्म में भेज दिया जाता है। मतलब इसमें से 50 को निकाल दिया गया पुरुष को और इसमें से जो है 100 निकाल दिया गया महिला को। तो पुरुष को कितना निकाला गया, कितना संख्या में निकाला गया है पुरुष को, तो 100 पुरुष को 50 को पुरुष को निकाला गया है। महिला को देखा जाए तो 100 महिला को निकाला गया। कितना महिला को, 100 महिला को। तो निकालने के बाद जो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात उसमें बच जाता है वो 7:12 बच जाता है। कितना अनुपात, 7:12 बचता है। ठीक है, कितना, 7:12 बचता है। तो पूछा है कि स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब स्टार्टिंग में पुरुष अधिकारियों का संख्या, तो स्टार्टिंग में जो पुरुष अधिकारियों का संख्या था वो तो 4 अनुपात में था। मतलब हमें जो ज्ञात करना है वो 4 अनुपात का मान ज्ञात करना है। किसका, 4 अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग 4 अनुपात का है से मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इस तरीका से बताएंगे आप लोग को, जो आप लोग को कल बताए थे पैसा वाला क्वेश्चन कि खर्च इतना है, व्यय इतना है, तो कितना रुपया, वो सभी वाला। ठीक है, टाइप से आप लोग को इसी क्वेश्चन को दूसरा भी टाइप बताएंगे जो कि बच्चा बनाता भी है बहुत, लेकिन वो तरीका आप लोग को नहीं बनाना है। ठीक है, इसी तरीका में क्या पैटर्न है, देखिए इसको क्या कीजिए, इससे भी गुना कीजिए और इसी 12 को इससे भी गुना कीजिए एकदम तिरछा। तो 12 चौके कितना हो जाएगा यहाँ 48 और यहाँ पे करेंगे तो 12×5 = 60, 600। सेम उसी प्रकार से इसको भी इसी प्रकार से गुना करना है। इस 7 को यहाँ भी करना है, 7×7 कितना हो जाएगा 49 और इसी 7 का यहाँ करना है, कितना हो जाएगा 700। अच्छा यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बड़का में छोटा 49 में से 48 गया तो 1 अनुपात में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 700 में से 600 गया तो 100। मतलब 1 अनुपात का जो मान आ गया वो कितना आ गया, वो 1 अनुपात का मान 100 आ गया। अब पुरुष का अनुपात कितना है, 4 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 100 तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एकरा में 100 से गुना कर देंगे तो 4 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400। क्वेश्चन में यही पूछा था कि पुरुष का अधिकारियों का संख्या पहले कितना था, तो 400 था। अगर महिला अधिकारी का पूछता तो कितना हो जाता, 700 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक्स वाई मान के करते तो आप लोग को इस प्रकार से निकालना पड़ता है। ठीक है, एक्स वाई कैसे करते, मानिए पहले कितना था 4 अनुपात में तो 4x, ठीक है एक्स लगा दिए, और अभी लेडीज जो थी और मतलब महिला वो 7x में क्या किया कि इसका इसमें 5 को अधिकारी को हटा दिया, यहाँ से 100 अधिकारी को कहीं और भेज दिया। ठीक है, तो बच जो गया वो कितना बच गया है, 7/12 बच गया है। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी x का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, और फिर 4 से उसमें लास्ट में गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। x का जो मान निकलेगा वो अनुपातिक संख्या निकल जाएगा। इस प्रकार से भी निकालिएगा तो टाइम ठीक उतना ही लगेगा, लेकिन क्या है ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, एक्स वाई नहीं मानना पड़ता, जल्दी निकलता है। इसमें थोड़ा सा अधिक टाइम लगेगा, हाँ हो सकता है कि यहाँ पे कम टाइम लगे, लेकिन यहाँ भी उतना ही लगेगा। देखिए कितना करना पड़ेगा, 12×4 = 48, फिर 12×5 = 60। ठीक है, यहाँ भी 7×7 = 700, देखिए वही सब आ रहा है 49, 700, 48 बार 60। ठीक है, तो ये भी तरीका एक है जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप लोग को ये तरीका पे क्या मूव होना है। ठीक है, तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। एक जो पिता है वो किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक पिता किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, लिख देते हैं 8 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर पुत्र आ जाएगा, ये पिता है, ठीक है, ये फादर है और ये जो है सन है। पुत्र जो है किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि पिता जो है वो 8 दिनों में कर सकता है और पुत्र जो है किसी काम को 7 दिनों में कर सकता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन आप छोड़ छोड़ के करने वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो बेहतरीन ढंग से समझिएगा। आप लोग को अभी तक जो है वो उस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि इतना दिन में ये करेगा, इतना दिन पहले छोड़ेगा, वो करेगा, ये करेगा। अब है एक दिन छोड़ छोड़ के, ठीक है, तब किस प्रकार से सॉल्व करेंगे समझिएगा। पहले यहाँ से कुल काम निकाल लेंगे, तो कुल काम होता है हमारा इस दोनों का एलसीएम। इस दोनों का एलसीएम 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56। ठीक है, कुल काम आ गया। तो फादर जो है पिता वो 8 दिन में सब काम करता है, मतलब 8 दिन में 56 यूनिट करता है। एक दिन में कितना करेगा, भाग करेंगे तो 8 × 7 = 56, एक दिन में करेगा 7 यूनिट। उसी प्रकार से ये जो करेगा वो एक दिन में 8 यूनिट। कितना करेगा ये करेगा एक दिन में 8 यूनिट। अब देखिए एक एक दिन छोड़ के करता है, मतलब पहला दिन फादर करता है तो दूसरा दिन सन करता है, फिर अगला दिन फादर तो फिर अगला दिन सन। मतलब हम पता कर लेते हैं, यहाँ से तो रिपीट हो जाएगा, मतलब ये पता कर लेते हैं पहले 2 दिन में कितना काम होगा। पापा फादर जो इसका पापा स्टार्ट किया लड़का का, तो ये पहला दिन एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। ठीक है,
और लड़का जो है एक दिन में कितना काम करता है, लड़का 8 काम करता है। ठीक, कितना दिन का काम आ गया दोनों का, दोनों का ये 2 दिन का काम हो गया। मतलब 2 दिन में जो है 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 7 15 काम कर लेगा। 2 दिन में 15 काम कर लेगा दोनों बाप बेटा मिलके। हमें काम कितना करवाना है, कहाँ गया, टोटल टोटल हमारा काम कितना, 56 यूनिट काम है। तो क्या डायरेक्ट 56 इसको पुरा दे, नहीं, इसके आसपास पुराएंगे, मतलब कम पुराएंगे, अधिक नहीं पुरा सकते हैं। तो कम पुराएंगे तो कितना पुरा दे, तो हम इसको करते क्या है, कितना से गुना करेंगे तो 45 हम पुरा सकते हैं ना। तो 15 तिया 3 से गुना करेंगे तो इधर भी जो हमारा होगा 3 से गुना, मतलब इधर भी 3 से गुना करेंगे तो हमारा दिन जो हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना 6 दिन हो जाएगा। कितना दिन, 6 दिन। और इधर जब गुना करेंगे तो 15 तिया 45 से, मतलब 6वां दिन जो है 45 काम हो गया है। कब, छठा दिन तक। छठा दिन तक जो है उसका 45 काम हो गया है। अब 6 दिन के बाद फिर से कौन आएगा, फिर से फादर आएगा। ठीक है, फिर से जो है वो फादर आएगा 7वां दिन। तो फादर आएगा तो एक दिन करेगा, एक दिन करेगा और कितना काम कर देगा वो, 7 काम कर देगा। तो 7 काम फादर कर देगा। तब कितना हो गया, ये 7 दिन हो गया और काम कितना हो गया, 7 5 12 के 2 बाकी 1 4 1 5 52 काम हो गया। अब जो है अब कितना काम और बचा हुआ है इसमें, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 4 काम और बचा हुआ है। कितना, 4 काम और। ठीक है, अब देखिए कौन करेगा ये 4 काम, उसका सन करेगा, बेटा करेगा। कितना, अब देखिए कितना, 8 काम को करता है कितना दिन में, एक दिन में। 8 काम को करता है एक दिन में, तो इसको करना कितना, 4 काम को। तो 4 काम को करना है 8 दिन में, 8 काम को करता है एक दिन में, तो भाग कर देंगे, मतलब ये दिन आ जाएगा। तो यहाँ से पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 पूर्णांक 1/2, मतलब कितना आ जाएगा, 7 पूर्णांक 1/2 दिन लगेगा। टोटल कितना काम हो जाएगा, 56 काम हो जाएगा। तो दिनों का संख्या क्वेश्चन में पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो पूछ सकते हैं। अब देखिए आप लोग बोलिएगा इसी क्वेश्चन में कि डायरेक्ट हम 15 चौके 60 कर लेते तो 60 आता, एक्स्ट्रा काम 4 आता, तो इसका काम 4 घटाते। तो यहाँ पे आप लोग को मैच कर रहा है, बहुत जगह दिक्कत हो जाएगा इसी क्वेश्चन में उस प्रकार से बनाने से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यही तरीका आप लोग जरूर बनाइएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, तरुण तरुण और तपन, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं शायद, ये क्वेश्चन शायद करवा चुके हैं। ठीक है, ये रिपीट हो गया गलती से, ये जो क्वेश्चन हमारा है वो रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो हमारा है ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। सोना, सोना का मतलब क्या होता है, गोल्ड, गोल्ड 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 गोल्ड। तो एयू, एयू क्या लिखना, गोल्ड ही लिख देते हैं। गोल्ड है और क्या है, सिल्वर है। ठीक है, सोना का अनुपात जो है 8 अनुपात में, और चांदी का जो अनुपात है वो 12 अनुपात में है। ठीक है, आगे बोला है पिघलाया जाता है। यदि 30 किलो सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन, अरे तो क्वेश्चन है। ठीक है, सोना जो है वो कितना है, 30 किलो सोना को पिघलाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर अनुपात में सोना कितना पिघलाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 8 अनुपात में। कितना, 8 अनुपात में। और एक्चुअल में कितना बोल रहा है, 30। कितना गुना अधिक है, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे एक अनुपात का, कि 8 का मान 30, जब इसको काटेंगे तो 4 का मान 15, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 15/4। 1 यूनिट का जो मान है वो हो जाएगा 15/4। कितना, तो हमें निकालना है 12 यूनिट का मान। तो 1 15/4, 15/4 गुना 12। 12 कब करते, जब सिल्वर बोलता था, लेकिन बोला है कुल कुल मिश्रण को ही। तो कुल मिश्रण टोटल है कितना अनुपात में, ये आया है 1 अनुपात का मान। तो कुल कितना है, 20 अनुपात में। 12 8 20, तो 20 अनुपात का मान कितना हुआ, ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, यहाँ गुना करेंगे 15 5 75। मतलब कुल जो हमारा मिश्रण हो जाएगा वो 75 केजी का हो जाएगा। कितना, 75 केजी का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, एक टूटी किसी हौद को 4 घंटे में भर सकता है। आधी हौद भर जाने के बाद उसी आकार की 3 और टोटियां खोल दी जाती है। हौद को पूरा भरने में सभी टोटियों कुल कितना समय लेगी। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है, ऐसे हम बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक टोटी किसी हौद को 4 घंटे में भर सकती है। ठीक है, एक टोटी माने ए है कोई, ठीक है, एक ए है जो कि किसी हौद को 4 घंटे में भर सकती है। अब देखिए 4 घंटे में भर सकता है,
कुल कितना भरना है, तो काम तो अभी दो गो चीज है ना जो काम हम निकाल लें, तो हम मान लेते हैं 204 या 8 कुछ भी मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, फिर आधा भी करना है ना, 8 मान लेते हैं, कुल कुल जो काम है 8। तो ये जो है एक घंटा में, ये 4 घंटा में पूरा भरता है, पूरा तो 8 यूनिट है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 घंटा में जो भरेगा 2 यूनिट भरेगा, कितना भरेगा 2 यूनिट। क्वेश्चन में बोला क्या है शुरू में पहले कि आधी जब भर गया तो आधी कितना देर में भर जाएगा, टोटल है 8 यूनिट, ठीक है, टोटल जो हमारा है वो 8 यूनिट है, और 1 घंटा में कितना भरता है, ये 1 घंटा में जो है 2 यूनिट भरता है, कितना 2 यूनिट। तो पूरा नहीं, हमको भरना आधा ना, पहले आधा, मतलब आधा का मतलब 8 नहीं 4 को पहले भर देना है, बोला ना कि आधी जब भर जाता है तब, तो आधा मतलब कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा में 2 यूनिट, तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना समय लगेगा, 2 घंटा तो हो चुका है, कितना 2 घंटा, 2 घंटा हो चुका है, तो अब कितना बच गया 4। अब इसी में इसी को भरना है, कौन आ गया है इसी को भरने के लिए, उसी प्रकार का 3 गो और आ गया। जब एगो तो पहले से था जो कि 1 घंटा में 2 यूनिट भरता था, ठीक है, और जो 3 गो आ गया वो भी भरेगा 1 घंटा में दो दो दो, टोटल 1 घंटा में 6 भरने लगेगा सब मिल के, टोटल जो हो जाएगा वो 1 घंटा में कितना भराएगा 8 यूनिट, लेकिन हमें भरना कितना है 4 यूनिट ही, और 1 घंटा में भर कितना देगा 8 यूनिट। जब इसको काटेंगे तो वो लोग जो है आधा घंटा में ही पूरा भर देगा, तो टोटल समय कितना लगेगा 2 घंटा, टोटल जो समय लगेगा वो 2 घंटा प्लस आधा घंटा को बोलते हैं 30 मिनट, तो 30 मिनट, टोटल जो समय लगेगा वो 2 घंटा 30 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 9। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यदि उनकी चाल 5 मिनट वृद्धि हो जाती है तो रेलगाड़ी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। फालतू क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, ठीक है, 24 मिनट में तय करती है, तो चाल क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर जो हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, और समय कितना है, समय जो है वो 24 मिनट है। 24 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो नीचा में देंगे, तो उससे अच्छा ऊपर दे देते हैं, 60 से भाग कर दिए। जब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 6 से काटेंगे तो 6 दहे के 60, इसको काटेंगे 6 चौके 24, 4 से इसको काटेंगे तो 4 पचे 20, मतलब उसका जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका जो स्पीड है वो हमारा 50 किलोमीटर पर घंटा है। अब बोला है कि उसकी चाल में स्पीड में जो है 5 किलोमीटर वृद्धि कर देंगे, जब उसका वृद्धि करके कितना हो जाएगा, अब उसका अगर वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 55 किलोमीटर पर घंटा, कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछा है क्वेश्चन में उसी समान दूरी को कितना मिनट में करेगा, समय निकालना है। तो हमें समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी तो समान दूरी बोला है मतलब 20, और दूरी समय दूरी बटा चाल, चाल कितना है, तो अब जो चाल है वो 55 हो गया है, ठीक है, ये 55 घंटा है। जब इसको काटेंगे तो हमारा 5 चौके 20, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ पे काटेंगे तो 11 5 55, मतलब समय जो टोटल आ गया है वो समय जो आ गया है वो हमारा 4/11 आ गया, कितना आ गया समय 4/11 घंटा। लेकिन हमें इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कर देंगे, क्वेश्चन में मिनट ही बोला है, मतलब कितना आ गया 6 चौके 24, 240/11 मिनट का समय लगेगा, कितना समय 240/11 मिनट का। इसको चेंज करेंगे तो 11 दूना 22, 2 और 0, 11 के 11, 21 आ जाएगा, 21 पूर्णांक, नीचे में 11 रहेगा, इसमें 21 है नहीं है, गलत इसमें भी नहीं है, गलत इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में 21 है तो ऑप्शन सही। आगे हम चेक ही नहीं के ऊपर निकालेंगे इन टाइम बर्बाद करके, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 10 है, क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है, तो ब्याज की दर में 4% वृद्धि होती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर कितना हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या हुआ, हाँ ये भरने वाला है, ठीक है। ये होमवर्क का प्रश्न देते हैं, आज होमवर्क का नहीं दिए तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है यही हम होमवर्क का देते हैं, ठीक है। और आप लोग कहीं भी दिक्कत हो तो
पूछ लीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगर नहीं बने तो वो भी आप लोग बोलिएगा, इसका क्या करेंगे हम सॉल्यूशन आप लोग के लाइव क्लास में आके हम कर देंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जिस विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।